नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। बिहार के विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बिहार की जनता के साथ साथ पूरे भारत की जनता का भी ध्यान बिहार की सत्ता की तरफ केंद्रित है कि आखिर बिहार की कुर्सी पर किसका होगा राज, आखिर कौन बैठेगा राज गद्दी के ऊपर। क्या एक बार फिर लालू प्रसाद यादव की पार्टी करेगी बिहार पर अपना कब्जा? क्या लालू एक बार फिर बनेंगे किंग मेकर? तो आइए 243 सीटों के इस राज्य की एक एक सीट का महागणित आपके सामने रखते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो तक। इस वीडियो के अंत तक एक सर्वे के आंकड़े आप तक आ जाएंगे कि कौन होगा सरताज। तो दोस्तों, आप अगर बिहार के विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खबर को प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही राजनीति के सबसे लोकप्रिय चैनल केडीसी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2015 के विधानसभा चुनाव की सभी सीटों की कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी। आइए एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। बात कर रहा हूं 2015 की, तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने 178 सीटें जीती थी। वही एनडीए के खाते में सिर्फ 58 सीटें आई थी। लालू यादव एक बार फिर बिहार में किंग मेकर बनकर उभरे थे। लालू की राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि कांग्रेस ने भी 27 सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी की हार से खुश हुए थे उस समय पाकिस्तानी। लालू को मिली प्रचंड जीत के साथ ही चर्चा शुरू हो गई थी कि उनकी बेटी मीसा भारती को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उधर बीजेपी ने भी हार स्वीकार कर ली थी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा था कि हम जनादेश का सम्मान करते हैं, नई सरकार को मेरी शुभकामनाएं, वह बिहार को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बिहार के 243 विधानसभा सीटों के। तो एक एक करके मैं आपको सीटों के नाम बताना चाहता हूँ, और सीटों के नाम बताने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आप बिहार से हैं, अगर आपकी सीट का भी नाम आए और आपके वहाँ क्या हालात है, आप किस पार्टी की विधानसभा में सीट देखना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ वाल्मीकि नगर, फिर रामनगर, फिर नरकटियागंज, बगहा विधानसभा, लोरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया, सिकटा, रक्सोल, सुगोली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मधुबन, मोतीहरी, चिरैया, ढाका, शिवहर, रिंगा, बदनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, सीतामढ़ी, रूनीसैदपुर, बेलसर, हरलाखी, बेनीपट्टी, खजोली, बाबूबरही, बिस्पी, मधुबनी, राजनगर, झंझारपुर, फूलपरास, लोकहा, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, नरपतगंज, रानीगंज, फारबिसगंज, अरहरिया, जोकीहाट, सिकटी, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धामन, अमोर, बायसी, कसाब, बनमखी, रूपोली, धमदाहा, पूर्णिया, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी, कोढ़ा, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, मधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा, सिमरी, बख्तियारपुर, महसी, कुशवेश्वर स्थान, गोड़ाबोराम, बेनीपुर, अलीनगर, दरभंगा ग्रामीण, दरभंगा, हायाघाट, बहादुरपुर, केवटी, जाले, गायघाट, औरई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुडनी, मुजफ्फरपुर, कोटी, बरूराज, पारू, साहिबगंज, बैकुंठपुर, बरेली। ये 100 सीटें हो गई। अब 100 सीटों के नाम और जान लेते हैं। ऐसे करके 243 सीटों के नाम मैं बताना चाहता हूँ। उसके पश्चात मैं आंकड़े आपको बताऊंगा कि इस बार आंकड़े क्या कह रहे हैं एक सर्वे के। जी हाँ दोस्तों, बने रहे वीडियो पर और एक लाइक हमारी मेहनत का परिणाम आप हमें जरूर दें। गोपालगंज, कुचायकोट, भोरे, हथुआ, सिवान, जीरोदई, दरोली, रघुनाथपुर, दरोंदा, बड़हरिया, गोरिया कोठी, महाराजगंज, एकमा, मांझी, बनियापुर, तरेया, मडोरा, छपरा, गरखा, अमलोर, परसा, सोनपुर, हाजीपुर, लालगंज, वैशाली, महुआ, राजापाकर, राघोपुर, महनार, फतेहपुर, कल्याणपुर, वर्षीनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सरायरगंज, मोहद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा, हसनपुर, चौडिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेगड़ा, मटिहानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी, अलोली, खड़गिया, बेलदौर, परबता, बिहार, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथ नगर, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर, तारपुर, मुंगेर, जमालपुर, सूरगड्ढा, लखीसराय, शेखपुरा, बरबीघा, अस्तावा, बिहार शरीफ, राजगीर, इस्लामपुर, हिलसा, नालंदा, हरनौत, मोकमा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हार,
पटना साहिब, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलहारी, मसोडी, पालीगंज, विक्रम, संदेश, बड़हरा, आरा, अगियाओं, तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, ब्रह्मपुर, बक्सर, डूमराव, राजपुर, रामगढ़, मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चैनारी, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डिहरी, कराकट, अरवल, कुर्ता, जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर, गोह, ओबरा, नवागीगर, नवीनगर, कुटुंबा, औरंगाबाद, रफीगंज, गरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, टिकारी, बोलागंज, अतरी, वजीरगंज, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज, सिकंदरा, जमुई, झांझा व चकाई। ये हो गई 243 सीटें। जी हाँ, अगर आप इन सीटों में से अगर किसी भी विधानसभा सीट से हैं तो आपके वहां की स्थिति एक बार कमेंट में जरूर क्लियर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इस बार हम बात करते हैं कि बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच 49 का फेर चल रहा है। दोनों में समझौते की उम्मीद भी लगाई जा रही है। विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर अब तक एनडीए के घटक दलों में सब कुछ ठीक चलता हुआ नजर आ रहा है। किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा ये मसला भी हल हो गया है, मगर असल फेर विधानसभा की उन 49 सीटों का है जहां पिछले चुनाव में भाजपा और जदयू एक दूसरे को पराजित कर जीते थे। 24 सीटों पर भाजपा जीती तो दूसरे नंबर पर जदयू था। इसी तरह भाजपा उन 25 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी जहां जदयू की जीत हुई थी। जी हाँ, वोटा का मार्जिन की समझौते के दौरान सीटों की अदला बदली का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। भाजपा जिन सीटों पर जदयू को पराजित कर जीती है उन्हें 5000 से कम अंतर वाली सीटों की संख्या सिर्फ 4 है। ये सीटें चनपटिया, पीपरा, कटिहार और बिहार शरीफ। चनपटिया में ये मार्जिन 464 वोटों का था, जबकि 10,000 से अधिक मार्जिन वाली 7 सीटें थी। ऐसे में अलग अलग नाम है। 20,000 से अधिक मार्जिन वाली भी सीटें थी। इसमें 20,000 में दिग्गा और झाझा बोचा की निर्दलीय विधायक बेबी कुमारी ने पिछले चुनाव में जदयू के रमी राम को 24,130 वोटों से पराजित किया था। इस बार क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आखिर कौन जीतेगा बिहार का इलेक्शन? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पिछले आंकड़े में भाजपा को मिले थे 53 सीटें, लोजपा को 2, रालोसपा को 2, हम को 1, महागठबंधन जदयू को 71, राजद को 80, कांग्रेस को 27। इस बार भी आंकड़ा यही के इर्द गिर्द रहने वाला है। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक बार सत्ता में काबिज हो सकती है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बताएं।